7 नवंबर को अभी पेपर हुआ था आपका साइंस का 212 का बच्चों की प्रॉब्लम। सर पेपर में मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। सर मुझे आंसर ही नहीं समझ में आया। 85 मार्क्स का पेपर है। कई बच्चों ने जब रिजल्ट देखा उनके प्रैक्टिकल में भी सही मार्क्स नहीं थे। पहली बात, प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करना है, अभी टीम को कांटेक्ट करो, मैं आपको सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल दे दूंगा, उसको देख के लिख लो बच्चों, ताकि आपको आइडिया लग जाए। और मेन चीज़ मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा वो करूंगा वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस कौन से होते हैं बच्चे, जो एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल के बेस पे पूछता है। दूसरी बात, ये जो 85 मार्क्स का आपका थ्योरी है ना, मेरे साथ ना इस वीडियो में 5 मिनट आपने बने रहना है, सिर्फ 5 मिनट। मैं आपको 5 मिनट में ना A to Z सारी क्लैरिटी दे रहा हूँ, ताकि आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ 5 मिनट। 85 में से ना 20% मार्क्स का है TMA, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। क्लियर है। अब इस बार पेपर में आया है, सर ये TMA कहाँ से मिलेगा। ये बच्चे हमारे चैनल पे आ जाओ, उन्नति एजुकेशन पे। ये देखो TMA के बारे में वो था, यहाँ पर आपको सॉल्व TMA मिल जाएगा। आंसर जैसे दिए हैं वैसे लिखना, क्योंकि पैटर्न होता है आंसर का जिससे पूरे मार्क्स आते हैं। सर TMA नहीं सबमिट करे तो 1500 फाइन है। जो इस बार के बच्चों को प्रॉब्लम हुई, TMA रिजेक्ट होने के रीजंस हैं, वो सारे आप देख लेना। सर आंसर अभी 1 सेकंड में दिखाता हूँ। वाले आंसर्स देखते हैं। 43 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट। ठीक है, 2 मार्क्स में 30 to 50 वर्ड्स लिखना है, 3 मार्क्स में 50 to 80 वर्ड्स, 5 मार्क्स में 80 to 120 वर्ड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए आराम से, MCQ देखिए। वीडियो पॉज करके आप लोग पहले ये सारे क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चंस देख लो, कि ये सारे आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। सारे क्वेश्चंस देख लो ये वाले। इसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाता हूँ, और मैं क्यों कहता हूँ पास ईयर के बेसिस पे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ये आ गया ट्रू फॉल्स। अब ये ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। सबसे मेन बात आती है रीड द पैसेज। सबसे मेन बात आती है रीड द पैसेज। तो बच्चों रीड द पैसेज में करेंगे क्या, रीड द पैसेज में क्या करेंगे अब वो समझते हैं। ये रे आंसर, ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन, ये रहे आंसर, ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन। बच्चे ये सारे आंसर्स की एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी हुई है। सारे आंसर्स की, सारे आंसर्स की आपको क्या दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये आंसर की एक्सप्लेनेशन से आपको बेनिफिट, अब मैं ये कह रहा हूं जैसे ये जो आंसर है ना, ये पक्का 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, इनमें से क्या आंसर है। मैंने बोला A इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों बोला, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलवेज मास सेम होता है। ये ओनली वेरी स्लाइटली हैवियर है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर मासेस आर कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली इक्वल। सिंपल है ना। लेकिन आपने उसको डेप्थ में नहीं पढ़ा बेटा, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम मुझे लग रहा है ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पेपर में जाने से पहले 5 साल के मिनिमम करने हैं। जिन बच्चों के पास टाइम है वो 10 ईयर्स के पेपर मिनिमम सॉल्व करेंगे। 5 साल, 1 साल में 2 बार पेपर हो रहे हैं, 5 साल के पेपर हो गए टोटल 10 पेपर्स। जो बच्चा ये 10 पेपर्स देता है, मैं गारंटी देता हूँ उसको लगेगा सारे क्वेश्चन सेम आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। ये देखो मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया, प्रॉपर बताया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम। SI यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। देयरफॉर दे डिराइव द यूनिट ऑफ डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। अब देख रहे हो यहाँ से। अब ये देखो ये आंसर ट्रू है। क्यों है, बिकॉज catenation means the property of element to form a long chains or rings by bonding with atoms to the same element। इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से अब आपके आएंगे पूरे मार्क्स और उन्नति में जुड़ने का फायदा। फॉल्स है तो क्यों है, अब ये आएगा 2 मार्क्स में, ये आएगा अगली बार MCQ, तो आप अच्छे से कर पाओगे। रीड द पैसेज वाले क्वेश्चन बच्चे रेडी नहीं थे, आइडिया भी नहीं था कि ये कोई इंग्लिश का पेपर चल रहा है जो आ जाएंगे रीड द पैसेज, लेकिन आए। तो क्वेश्चन फिर से देखते हैं रीड द पैसेज वाले, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। ये देखो एक और आ गया रीड द पैसेज का क्वेश्चन 2 मार्क्स का। देख रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए।
ट्रू फॉल्स आ गए। आपका मेनली पेपर ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ गए। एक्सपेक्टेड था, तभी जो बच्चे के पास 10 मिनट नहीं है कि वो अपने एग्जाम का पैटर्न देख सके, वो मार्क्स कैसे लाएगा? उसको मार्क्स मिलने ही नहीं वाले। ये देख रहे हो, ये देखो बच्चे, ये देखो साइंस का पेपर, सर मैच द फॉलोइंग की भी एक्सप्लेनेशन लिख दी। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, 3 में आएगा, मुझे पता ही नहीं है। मैं हर क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रीट करूंगा और उसको इन डेप्थ पढ़ूंगा। ये तरीका है हमारा बताने का, ये तरीका है पढ़ाने का। ये रहे कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, हर पेज पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, 9899436384। अभी कॉन्टैक्ट करो, पहले तो पेपर ले लो। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने कहा था ना 5 मिनट के बाद एक बोनस बात बताऊंगा, तो बताता हूँ। पहले तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब छोड़ो, बेल आइकन भी दबाओ। क्या होएगा लाइक सब्सक्राइब से? अगर आप बेल आइकन नहीं दबा रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगा ही नहीं। तो अभी दबा दिया आपने बेल आइकन। अब देखते हैं, ये हमारी वेबसाइट है unnatieducations.com। आप पहले आ जाओ unnatieducations.com पे, यहाँ पर NOS लिखा हुआ है, टॉप पे NOS लिखा हुआ है, NOS पे आओ, ये देखो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड कोई बात। सिलेबस चाहिए सर, 10th पे गए, ये रहा सिलेबस बच्चे। सर साइंस का ही सिलेबस चाहिए, ये रहा बच्चे। अभी आपने मुझे बोला ना सर सिलेबस दिखा दो, मेरे को लास्ट वीडियो में आपने बोला था, देखो ये रहा पूरा सिलेबस, सब मिलेगा आपको, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, ठीक है। सर साइंस का प्रैक्टिकल दिखा दो, ये लोग क्लास 10th पे आ गए। मैथ्स विजिट लैब मैनुअल, डाउनलोड प्रैक्टिकल फाइल, डाउनलोड करो, सॉल्यूशंस लिखो, फुल मार्क्स लेके आओ। आपको चाहिए क्या? लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये लो क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर, अक्टूबर के लगा दिए, अप्रैल 25 के लगा दिए, वोकेशनल के लगा दिए, सब कुछ मिलेगा आपको unnatieducations.com से। अभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, शेयरिंग केयरिंग, शेयर विद फ्रेंड्स, जॉइन अस, अभी करो ताकि भूल मत जाना। चलिए सर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। आराम से डायग्राम्स देखेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन हमने सब डाली है। ये देखो 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 36, 37, 38 क्वेश्चन, 39 ये क्वेश्चन देख रहे हो, 5 मार्क्स के, 43 क्वेश्चन, वेल लेबल डायग्राम। आपको सब मिलेगा उन्नति से, सब मिलेगा। हम आंसर देखो किस तरीके से लिखते हैं। लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द राइट स्टिग्मा। सिंपल, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा, ये जर्मिनेट करते हैं, एक फॉर्म करते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब ग्रो करती है डाउन थ्रू द स्टाइल, ये रीच करती है ओवरी एंड एंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज फॉर फर्टिलाइजेशन। एक पैटर्न होता है आंसर बताने का, उस तरीके में बताया जाए तो मार्क्स पूरे आते हैं। स्ट्रिक्टली NOS की बुक को फॉलो किया गया है, आप नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है। हम लोगों ने तो बहुत स्ट्रिक्टली किया है। ये देखो कंपेयर करने को बोला था, टेबल बनाने को बोला था, ये देखो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। आराम से ये देखो, बेसिस के बिना, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के बिना लिखने का फ़ायदा ही नहीं है। मैं इसको बेसिस बोलता हूँ, इस बेसिस पे ये डिफरेंस है। एग्जामिनर को बहुत पसंद है, NOS भी ऐसी डिफरेंसेस बताता है। जब वो आपको बता रहा है इक्वेशंस बताई कहीं पे, ये इक्वेशन लिखाओ पेपर में, अब देखता हूँ मार्क्स कैसे कटेंगे। किसी भी बच्चे को सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल सॉल्यूशन चाहिए हो, अभी उन्नति को कांटेक्ट करें, अभी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।